पैदल कावड़ की ऊंचाई 6 फीट निर्धारित की गई है। झांकी कावड़ की ऊंचाई 10 फीट हो सकती है। भाले, तलवार, त्रिशूल के साथ यात्रा नहीं होगी। किसी भी हथियार के साथ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। जुगाड़ वाहन पर पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। वहीं बिना लाइसेंस के बाइक पर भी रोक लगा दी गई है। यानी कि आप देखिए कि कैसे न सिर्फ जो अराजक तत्व होते हैं बल्कि जो कावड़िए भी होते हैं उन पर भी सख्ती यहां पर की गई है और इन गाइडलाइंस के जरिए उनको दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जुगाड़ वाहन अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। और साथ ही बिना लाइसेंसर के, साइलेंसर की बात कीजिएगा, बाइक्स जो है उन पर भी बैन लगा दिया गया है। और साथ ही ऊंचाई को लेकर भी निर्धारित यहां पर दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। तो कावड़ यात्रा पर गाइडलाइंस क्या कुछ है, ये एक बार फिर से विस्तार से हम आपको बताते हैं। अगर आप पैदल कावड़ यात्रा लेकर जा रहे हैं तो जो कावड़ की ऊंचाई होगी वो 6 फीट से ज्यादा न हो। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा झांकी कावड़ की ऊंचाई 10 फीट तक होनी चाहिए और जुगाड़ का वाहन इस्तेमाल अगर करते हैं तो वो ना कीजिएगा क्योंकि उसे पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। साथ ही बिना साइलेंसर के दुपहिया वाहन भी नहीं आप चल पाएंगे। साथ ही अगर आप भाले, तलवार, त्रिशूल के साथ चल रहे हैं तो वो भी आप नहीं ले जा सकेंगे और किसी भी तरह के हथियार पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। शराब पीकर चलने पर भी सख्त कार्रवाई होगी। तो वही वैध प्रमाण पहचान पत्र रखना भी अनिवार्य होगा। ट्रेन की छत पर या लटक कर चलने वालों पर भी कार्रवाई होगी। तो ये दिशा निर्देश जरूरी जारी कर दिए गए हैं कावड़ यात्रा जो लोग लेकर निकलते हैं उनके लिए कि किस तरीके से उन्हें इन चीजों का पालन करना है ताकि किसी भी तरीके से स्थिति जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। तो अजय, न सिर्फ अराजक तत्व जो अशांति फैलाते हैं उन पर सख्ती की जा रही है बल्कि जो कावड़ लेकर यात्री निकल रहे हैं, श्रद्धालु निकलते हैं, उनको लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित ही देखिए, कुछ एक खास पॉकेट है उत्तर प्रदेश में जहां कावड़ यात्रा के दौरान एक नकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास किया जाता है। विवाद देखने को मिलते हैं, खासतौर पर बरेली से लेकर मेरठ के रूट पे। और जो डीजीपी ने बैठक की तो तमाम इलाकों के लिए अलग अलग गाइडलाइंस, लेकिन इस बेल्ट के लिए खास तौर पर जो बदतमीजी देखने को मिलती है कई जगह पर अराजकता देखने को मिलती है, सख्ती पुलिस अख्तियार करे, ये निर्देश डीजीपी की तरफ से दिए गए हैं। और जो बनाए गए हैं, एसओपीज बनाई गई है, उनका अनुपालन होना चाहिए, इसका निर्देश दिया गया है। तो ग्राउंड तक इस चीज का जो इस निर्देश का असर है वो पहुंचना चाहिए। पहले मुख्यमंत्री ने न केवल जिलों के कप्तानों तक बल्कि जो शासन के डीजी लेवल के अधिकारी हैं उनको भी मीटिंग में संदेश दिया और अब ग्राउंड तक ये संदेश डीजीपी लेकर पहुंचे हैं। सख्त हिदायत दी गई है, प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, चाहे वो झांकी की साइज हो, इसके अलावा कावड़ की साइज हो, और इसके साथ ही जो ज्यादातर वाहनों के मामले में देखने को मिलता है कि नियमों का पालन नहीं होता, उनके लिए भी सख्त हिदायत दिए गए हैं। और फील्ड में पुलिस उतरकर ये इंश्योर करेगी कि नियमों का पालन किया जाए। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारी के लिए। तो इस पूरे मामले में योगी सरकार पूरी तरीके से सख्त है, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर नकारात्मक तत्व या फिर नकारात्मक गतिविधियां देखने को मिलती हैं, वहां पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है और पुलिस ने चाक चौबंद बंदोबस्त भी किए हुए हैं। और साथ